Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. I'm also fine by the grace of Almighty Allah. I can say little fine. Now, today the last topic in plant water relations is phloem transport. How the food material is transported across plants. Plants में food material को किस तरह से transport किया जाता है. सबसे पहले यहाँ पे आपको जो याद रखना है, that is the most important one. यहाँ पे हमें रिलेशंस जो बतानी है वो मैं आपको बता दूंगा. यहाँ पे ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है. ट्रांसलोकेशन का मतलब है सिंपली मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सिंपली फूड की मूवमेंट होना फ्रॉम सोर्स टू सिंक, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन गई सब प्रोसेस यथ मज फूड ट्रांसपोर्ट कर सोर्स पे सिकस तक. सोर्स गई सह जाय अकिस प्लांटस मज ये फूड सिंथेसाइज कर, दैट इज यूजुअली लीव. तो यहाँ पे ये वो रीजन है, ए रीजन वायर फूड इज सिंथेसाइज्ड. सो रीजन अकिस प्लांटस मज ये फूड प्रोड्यूस गसान तथ वन सोर्स. सिक गई सह जाय ए रीजन where food is utilized, that is called a sink. Plants मज सह रीजन ये फूड प्रेपेयर गसान तथ वन सोर्स. एंड अमसी प्लांटस मज सह जाय ये फूड ट्रांसपोर्ट कर तथ वन सिक ये इस्तेमाल कर. यूजुअली आसो तुम पता लीफ एक्ट गसान प्लांटस मज फोर्स तिक लीफ कर प्रोसेस तथ वन फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is a process which is responsible for manufacturing of food. Go remember it always. Translocation का मतलब है simply transport करना food from a region where food is produced, that is called source, to the region where it is utilized, that is called sink. Usually the part of the plant that undergoes the process of photosynthesis, that shows photosynthesis acts as a source, and the part where this food is utilized, that is called sink. नाउ सोर्स से सिक तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें फ्लोएम की जरूरत पड़ती है. द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज इट ऑकर्स थ्रू फ्लोएम. गो फ्लोएम लगन जरूरत फूडस ट्रांसपोर्ट करनस फ्रॉम सोर्स टू सिंक. मगर ध्यान थावन अकिस प्लांटस मज सोर्स तो सिक अकिस प्लांटस मज जो सोर्स एंड सिक है. अगर आप देखोगे ये एक प्लांट में वेरिएबल है, मतलब यू कैन नॉट से कि लीफ ऑलवेज एक्ट्स एज ए सोर्स. नो, अगर आप देखोगे सोर्स तो सिक रिलेशनशिप प्लांटस मज डिफरेंट क्या, स्टैटिक क्या, मतलब यह हमेशा खतर यी, बल्कि यह वेरिएबल. क्या अगर वो अर्ली सीज स्प्रिंग ये सात, मतलब ये सात फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट गसने, अर्ली स्प्रिंग ये सात अम सात अगर तुम वो अम सात स्टोरेज पार्ट्स एक्ट गसान एज सोर्स. जो स्टोरेज पार्ट्स है मतलब हम रूट्स हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, रूट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. लाइक फ्लशी रूट्स हमारे पास है, कॉनिकल फ्यूजिफॉरम, ट्यूबरस रूट्स आर देयर, नॉडुलस रूट्स आर देयर. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. व्हेन दे स्टोर द फूड ऑब्वियसली दे विल एक्ट एज सोर्स. को तमे मतलब अर्ली स्प्रिंगस मज यम स्टोरेज पार्ट्स लाइक रूट्स यम एक्ट गसान तम साथ एज सोर्स. एंड एट द सेम टाइम अर्ली स्प्रिंगस मज एक्ट गसान बड्स एज सिक. बड्स एक्ट गसान एज सिक तिक बड्स रिक्वायर कर फूड, दे रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द बड्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट ही होता है ये साथ प्लांट फोटोसिंथेसिस हेकन करित कह, तम साथ स्टोरेज पार्ट्स यम प्लांट्स तिमन मज फूड स्टोर सह ट्रांसपोर्ट कर तिमन पार्टन यम हेकन तम साथ फूड प्रोड्यूस करित कह, लाइक बड्स. गो तमें मतलब गो हमेशा अकिस प्लांटस मज लीफ गसान एक्ट एज सोर्स कह, बल्कि सोर्स तो सिक रिलेशनशिप अकिस प्लांटस मज वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सीजन. अर्ली स्प्रिंगस मज तिम पार्ट्स एक्ट गसान एज सोर्स यम फूड कर स्टोर, एंड तिम पार्ट्स एक्ट गसान एज सिक यम फूड हेकन स्टोर कर, लाइक बड्स. गो अर्ली स्प्रिंगस मज गो एक्ट्स रूट एज सोर्स एंड बड गई एक्ट एज सिक. तमिक मतलब गो ट्रांसपोर्ट ऑफ
फूड थ्रो फ्लोयम यह ना अक्सी डायरेक्शन मज कह तेल कुछ सात अपवर्ड्स कुछ सात डाउनवर्ड्स ये आपको दिमाग में रखना है अमुक मतलब गो ये सात सोर्स तो सिक अकिस प्लांटस मज वेरिएबल अकिस टाइमस पे पार्ट गसन एक्ट एज सोर्स बेस टाइमस पे सह रिवर्स गसन सह गसन एक्ट एज सिक तेल फ्लोयमस ट्रांसपोर्ट कर फूड बोन कुन तो हेर कुन गो तेल ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोयम इज बाई डायरेक्शनल इट इज बोथ अपवर्ड्स as well as downwards while as xylemus मज हमेशा वाटर इवन ट्रांसपोर्ट करना एक्सी डायरेक्शन मज दैट इज यूनिडायरेक्शनल दस उसका मतलब है इट मीन्स सिंपली आपको याद रखना है दस द सोर्स एंड सिंक इन अ प्लांट आर रिवर्स गसन they are reversed comma depends on season ये डिपेंड करते हैं सीजन पे उसका मतलब है ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस फ्लोएम is both upwards as well as downwards that is it is bidirectional go transport of food through phloem is bidirectional yeah you can say it is multidirectional depends upon source and sink relationship मतलब अकिस सीजनस मज लीफ गसन एक्ट एज सोर्स बेस सीजनस मज लीफस प्रोड्यूस करन वोल बड़ एक्ट गसन एज सिंक गो तम मतलब गो रिलेशनशिप कंप्लीटली वेरिएबल यह सीधे चेंज गसन अगर ये चेंज गसन तेल फ्लोएम मजबूर फूडस ट्रांसपोर्ट करन कुन ते डायरेक्शन मज इसीलिए यूजुअली वन इट इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर ये आपको दिमाग में रखना है अब उसके बाद फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज सैप फ्लोएम सैप फ्लोएमस मज मटीरियल ट्रांसपोर्ट करना सह सिंपली सैप वह वनो यह फ्लोएम सैप कंपोजिशन क्या कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप पत वन बह मैकेनिज्म कथ पे ट्रांसपोर्ट कर कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप पहले इसमें होता है फूड फ्लोएम सैप कंटेन कर फूड वाटर ग्लूकोज इसमें होता है सक्रोज भी होता है हार्मोन्स होते हैं एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं ये सारा मिक्स होके बन जाता है सैप और वही सैप ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक गो फ्लोएम सैप एक्चुअली कंटेन कर फूड वाटर ग्लूकोज सक्रोज हार्मोन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें होते हैं अमीनो एसिड्स भी इसमें होते हैं दीज आर ऑल ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम यम सारी ट्रांसलोकेट गसन दे आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम यम ट्रांसलोकेट गसन थ्रू फ्लोएम ये आपको दिमाग में रखना है नाउ सी what is the accepted mechanism for translocation that is pressure flow hypothesis or more appropriate is mass flow hypothesis mechanism of phloem translocation what is the mechanism behind it mechanism क्या है mechanism क्या है mechanism or pressure flow hypothesis pressure या mass flow hypothesis this is actually the accepted mechanism for translocation or movement of food from source to sink ये आपको दिमाग में रखना है now see क्या होता है यहाँ पे अगर तो वुचो plants ध्यान plants food करन produce in the form of glucose by the process of photosynthesis plants manufacture करन foods by the process of photosynthesis in the form of glucose मगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट गसन क्या बल्कि ग्लूकोज डाइसैकराइड्स मज कन्वर्ट गसन इट इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकराइड तथ वन सक्रोज गो तमिक मतलब गो फूड ट्रांसपोर्ट गसन इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज बनन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज गसन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक from source to sink remember it always
During the process of photosynthesis, glucose is produced, but the glucose is not transported from one part to another part. बल्कि glucose छु गोडनेथ convert गसन अकिस डाइसैकेराइडस मज तथ छे सिंपली वनन सक्रोस योय सक्रोस छु पट ट्रांसपोर्ट गसन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट कोर प्लांटन कर फोटोसिंथेसिस कोरन प्रोड्यूस ग्लूकोज गो कन्वर्ट डाइसैकेराइडस मज तथ छु वनन सक्रोस छु एंटर गसन यह हसा छु एंटर गसन ध्यान छु थावन it enters into कत समझ छु एंटर गसन कंपेनियन सेलन मज फ्लोएम चन कंपेनियन सेलन मज तो बेये सिव ट्यूबन मज सिव ट्यूब्स ये आपको दिमाग में रखना है फूड छु प्रोड्यूस गसन प्लांटन मज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मगर ग्लूकोज ही छुन ये ट्रांसपोर्ट गसन किया बल्कि ग्लूकोज इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड दैट इज सक्रोज फिर सक्रोज को ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक पहले क्या होता है ना सोर्स टू सिंक ले जाने के लिए क्या कंडीशन है पहले सक्रोज जब बन गया उस सक्रोज जो है वो एंटर होता है कंपेनियन सेल्स में और सिव ट्यूब्स में बट रिमेंबर इट ऑलवेज इट इज मीडिएटेड बाय एक्टिव प्रोसेस यहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक्टिव प्रोसेस याद थावन गो सक्रोज टू एंटर गसन कंपेनियन सेलन मज तो बेयु एंटर गसन फ्लो सिव ट्यूब सेलन मज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अत सिंपली वनान अगर तुम वो अत वनान लोडिंग क्या वनान फ्लोएम लोडिंग इसको आप कहते हो फ्लोएम लोडिंग गई सब प्रोसेस यथ मज फ्लोएम पार्टस यन फीड करने विद फूड मटेरियल या फिल करने विद फूड मटेरियल आई विल रिपीट इट अगेन plants undergo the process of photosynthesis produces the food in the form of glucose the glucose is not transported from source to sink balki it is first of all converted into sucrose enters into the companion cells and CO tubes by active process this process of filling the companion cells and CO tubes by this sucrose is commonly called as phloem loading but this phloem loading requires energy that is why it is an active process now जब फ्लोएम लोडिंग हो गई इस लोडिंग की वजह से फ्लोएम में हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गई तो क्या सक्रोस या अगर तुम वो सक्रोस ट्रीट करना एज सोल्यूट यम साथ सोल्यूशनस में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा तथ वन हाइपरटोनिक कंडीशन या हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो फ्लोएम लोडिंग फ्लोएमस मज प्रोड्यूस गसन हाइपरटोनिक कंडीशन इसमें हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होती है ये आपको दिमाग में रखना है यम साथ फ्लोएम लोड आव कर सक्रोस फ्लोएमस मज हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट गसन मतलब ये सैप यह बनान हाइपरटोनिक इन नेचर ये हाइपरटोनिक कंडीशन गई कंडीशन क्रिएट फ्लोएमस मज ओब्वियसली फ्लोएमस लाइड जाइलम फ्लोएमस लाइड जाइलम एज ए रिजल्ट यमन कंपेनियन सेलन मज तो सिव ट्यूबर सेलन मज अच वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये आपको दिमाग में रखना है अच मई आब बह वन बे फूड प्रेपेयर कर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट गसन सक्रोसस मज सक्रोज एंटर गसन कंपेनियन सेलन मज तो सिव ट्यूबन मज मतलब यह गसन एंटर इनटू द फ्लोएम गो एंट्री ऑफ सक्रोज इनटू द फ्लोएम इज कॉल्ड फ्लोएम लोडिंग अब फ्लोएम में इस सक्रोज की वजह से हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होती है अब इसके बाद चूंकि फ्लोएमस लाइड जाइलम प्रोवाइड करन वाटर by the process of osmosis तिकाज सोल्यूट आसन से गो इस वाटर पोटेंशियल डिक्रीज वाटर गश ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल जाइलमस मज ऑलरेडी आब तथ मज सोल्यूट कंसंट्रेशन कम गो जाइलम कर प्रोवाइड वाटर गो जाइलम प्रोवाइड्स वाटर टू फ्लोएम by the process of osmosis गो जाइलम कर प्रोवाइड वाटर वहीं क्या गो As a result, companion cell मज आब प्लस वाटर यह वाटर कत आव फ्रॉम द जाइलम तम सत ऑस्मोटिक प्रेशर इनक्रीज गो सोर्स योय रीजन सोर्सस पे फ्लोएम सोर्सस पे फ्लोएम तिक फ्लोएम कनेक्ट कर सोर्सस कुन फ्लोएम कनेक्ट कर सिंकस कुन मे वोनमुत फ्लोएम इज होली एंड सोली कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉमनली कॉल्ड एज सिव ट्यूब्स वो सिव ट्यूब्स एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सोर्स और सिंक को चूंकि सोर्स में सिंक की वजह से हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गई एज ए रिजल्ट वाटर एंटर हो गया फ्रॉम द जाइलम इनटू द फ्लोएम उसकी वजह से इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर अब इंक्रीज हो गया अब वाटर जब एंटर हो गया इनटू द फ्लोएम एज ए रिजल्ट ऑस्मोटिक प्रेशर गो इस मज इंक्रीज एंड
तथ रीजनस पे सिक रीजन सिंकस पे अम सक्रूस कंसंट्रेशन कम एज ए रिजल्ट तक ऑस्मोटिक प्रेशर कम एज ए रिजल्ट ये फ्लोएम ये लोड गसान अमिस मज आब एंटर गसान अमिस मज ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज गसान अम पत फूड ट्रांसपोर्ट कर फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर मगर ये साथ ये लोडेड फ्लोएम वातान सिंकस पे अमेस जरूरी करें अमिस सिंकस जरूरत सक्रोस गो फ्लोएमस मज या सैप अम सक्रोस नबर कड़न अम खतर एनर्जी इस्तेमाल गसान। ये आपको दिमाग में रखना है। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ध्यान थवन बह वन क्लियर कटस मज क्या गसान। लेट अस सपोज बह मान यह सोर्स, लेट अस सपोज मैं मानता हूं आपके सामने ये सोर्स है, इसी तरह से आप याद रखोगे ये आपके सामने सोर्स है। सोर्स में क्या है? सोर्स में सक्रोस है। एक्चुअली यह कंपेनियन सेलन मज तो ट्यूब सेलन मज सक्रोस अम बदल सक्रोसस क्या और वाटर, वाटर जाइलम की बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस एंटर गो सक्रोसस सोर्सस पे मतलब यथ फ्लोएमस मज लोड आव कर अत मज आव आब फ्रॉम जाइलम बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अत गस ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज मैक्सिमम। ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ दिस सक्रोस इज कनेक्टेड टू, इट इज कनेक्टेड टू सिंक। ये आप मानो ये सिंक है। एज ए रिजल्ट फ्लोएम सैप गई ट्रांसपोर्ट योतना चूंकि सिंकस मज चूंकि ऐ सक्रोस ट्रांसपोर्ट कर सिंकस पे गो जरूरी ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर गो ऑस्मोटिक प्रेशर लेस। नाउ ये सैप सैप वात सिंकस पे, सिंकस पे नेर आब नबर कह बल्कि याद थवन मे वो ये सात वो सा सक्रोस ये फीड आव कर कंपेनियन सेलन मज तो ट्यूबन मज अत गई हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट। सराउंडिंग वेसल्स या जाइलम वेसल्स तम कर प्रोवाइड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मा आब अंदर अचन सो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड गो मतलब गो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज। ऑस्मोटिक प्रेशर ये इंक्रीज गो सिंकस पे जरूरी ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर गो मतलब सिंकस पे लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, सोर्सस पे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। वन ये फूड मटीरियल या सक्रोस ये वोत ये अमि सैप मज सक्रोस नबर कड़न गो ये मज सक्रोस नबर कड़न कोर ट्रांसफर सक्रोस, ये सक्रोस कर प्रोवाइड सिंकस मगर सिंक ये सक्रोस ये सैप मज नबर करने खतर एनर्जी लगन जरूरत एटीपी गो मतलब अनलोडिंग इज आल्सो मीडिएटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अनलोडिंग तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट से गो अम साथ एनर्जी लगन जरूरत। नाउ अब आप याद रखो फिर से फूड को प्रोड्यूस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट एज सच नहीं किया जाता है बल्कि ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू डाइसैकेराइड दैट इज कॉल्ड सक्रोस। फिर उसके बाद सक्रोस एंटर होता है इनटू द कंपेनियन सेल्स एंड ट्यूब सेल्स या यू कैन से सक्रोस एंटर्स इनटू द फ्लोएम कॉमनली कॉल्ड एज फ्लोएम लोडिंग। व्हेन द सक्रोस एंटर्स इनटू द फ्लोएम hypertonic condition is created in the phloem. To break this hypertonic condition from the surrounding vessels water enters into the phloem या source में। As a result, when water enters into the source, osmotic pressure is increased. Now, due to this pressure, the sap moves. अमी प्रेशर से सैप मूव गसान वातन कोता सिंकस पे। सिंकस मज सैप सारी जरूरत क्या बल्कि सिंकस मज सक्रोस जरूरत। सक्रोस सैप मज नबर कड़न गो मतलब ऐ फ्लोएम अनलोड कर इस्तेमाल गसान ये गो ये अनलोड कर अनलोड करने खतर एनर्जी लगन जरूरत ऐ अनलोड कर मतलब ऐ सिर्फ सक्रोस योत नबर कड़न बाकी अथ थवन सक्रोस योत नबर कड़ने खतर इस्तेमाल कर एनर्जी गो तेल वनो फ्लोएम लोडिंग एज वेल एज फ्लोएम अनलोडिंग इज मीडिएटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अब सैप में से ये सैप आप मानो ये सैप जो है इसमें से आपने सक्रोस को निकाला मतलब सोल्यूट को निकाला फिर से हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गई तो सीधे जाके यहाँ से वाटर वापस निकलेगा। ये वाटर जो है एंड इट विल एंटर अगेन इनटू जाइलम। गॉडने दिचाव इमिस आब जाइलमन तम साथ सक्रोसस पे हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट गई पत ये फ्लोएम सैप आई डिस्पैच करने तम साथ गई फ्लोएमस मज हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट एज ए रिजल्ट वाटर द्राव नबर सह गो एंटर बे वापस इनटू द जाइलम गो तम मतलब गो ट्रांसपोर्ट आव कर फूड मटीरियल
from a region of high pressure to the region of low pressure away पे यह नाव pressure flow hypothesis मगर pressure छु तूत आसन कि यह in the mass manner गसान away पे यह नाव mass flow hypothesis दे गो pressure flow hypothesis छि simply वनन कि food छु transport गसान source पे sinks था from a region of high pressure to the region of low pressure because when the sucrose enters into the companion cells and the sieve tube cells उसके बाद ही हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होती है हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट करने की वजह से जाइलम से वाटर एंटर होता है इनटू द सोर्स उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है फिर ये ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये फ्लोएम सैप को अपने साथ लेता है through the phloem once it reaches to the sink at the sink the sap इस सैप में से सक्रोज को निकाला जाता है फिर वो दिया जाता है टू द सिंक मगर अम साथ तिछ एनर्जी इस्तेमाल गसान वो लोडिंग तिछ रिक्वायर करन एनर्जी एंड अनलोडिंग तिछ रिक्वायर करन एनर्जी ये आपको दिमाग में रखना है गो तय मतलब गो ट्रांसपोर्ट आव करन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर तवे पे नाउ प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस ये आपको दिमाग में रखना है नाउ यम साथ में ये सिकस पेट आई वाज ये एनर्जी मतलब सक्रोस वोत सिंकस पेट अत यम सक्रोस सेल्स अत शुगरस इस्तेमाल करन ये सक्रोस सिकस पेट इस्तेमाल गसन फॉर एनर्जी को के लिए इस्तेमाल किया जाता है या इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सेल्यूलोज ये आपको दिमाग में रखना है ये इस्तेमाल गसन सक्रोस ये सिंकस पे वोत या सक्रोस चन सेलन मज ये सिंकन सेलन मज ये सक्रोस इस्तेमाल गसन फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्यूलोज या फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा याद थावन फ्लोएमस लोडिंग गसन बाय एक्टिव मेथड लोडिंग मतलब गो सक्रोस एंटर गसन कंपेनियन सेलन मज तो सिव ट्यूब सेलन मज ये एंटर गो अत सोर्सस मज अत गई हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट आब अच वह जाइलम मज अंदर कत मज फ्लोएमस मज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एज अ रिजल्ट आब ये एंटर गो सक्रोस सोर्सस मज ऑस्मोटिक प्रेशर गो इंक्रीज यो ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लोएम सैप continuously in an en mass way निवन मास मैनरस मज निवन गोतना सिकस मन छुन आब जरूरत के बल्कि अस सिकस मज जरूरत वनकस सक्रोस गो अस आब मज या सैप मज सक्रोस नबर सक्रोस योत नबर काडन बाकी मटीरियल थवनी सक्रोस योत नबर काडन खतर बे वापस एनर्जी इस्तेमाल गसान यदि सक्रोस वोत सिंकस पे पत सक्रोस लगन जरूरत एनर्जी प्रोड्यूस करने खतर या लगन जरूरत सेल्यूलोजस मज रोजन स्टोर या लगन कन्वर्ट करने इनटू स्टार्च इथे पे तुम याद थावन सिंपली यथ हसा अत मज याद थावन शुगर्स यम साथ लोड गसान सिव ट्यूबन मज तम साथ हसा एनर्जी गसान इस्तेमाल एंड सिव ट्यूबो पे सक्रोस नबर नेरान तम साथ ती एनर्जी गसान इस्तेमाल गो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इन ए प्लांट इज एन एक्टिव प्रोसेस both phloem loading requires energy as well as unloading requires energy but the most important thing is this translocation is mediated by a specific pressure commonly called as osmotic pressure at source osmotic pressure is more and at sink osmotic pressure is less it is because of this pressure difference that the sap moves from source to sink at sink phloem unloading occurs actively ये आपको दिमाग में रखना है और सिक में इन मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद मैंने आपको बताया होगा एनाटॉमी में मैंने बताया प्रत्येक का फ्लोएम छु कंपोज्ड ऑफ सिव ट्यूब्स अख सिव से अगर तुम वो सिव ट्यूब छु बनोमुत आसान वारियाहन सेलन हुन तिमन छु वनान सिव ट्यूब सेल्स तिम सिव ट्यूब सेल्स छु पानवय कनेक्ट करित थ्रू द पोरस एर्दियर वाल्स तिमन छु वनान सिव प्लेट्स तिमो सिव प्लेटो मुंज किन छु ट्रांसपोर्ट गसन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स तिम छु तिमन कंटिन्यूअस बनावन को तमे मतलब गो अकिस जाय छु कनेक्ट करित विद द सोर्स बेस जाय छु कनेक्ट करित विद द सिंक दिस इज ऑल अबाउट pressure flow hypothesis or translocation of food through the phloem. With this we have completed plant water relations. Now tomorrow inshallah we will go for new chapter that is mineral nutrition inshallah rahman. Till then khuda hafiz.